हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत का भौतिक स्वरूप पाठ पढ़ रहे थे, फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, उसके बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी। भारत के भौतिक स्वरूप से ही जुड़े हुए आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो हिमालय भारत के किस भाग में स्थित होगा? हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर। हिमालय भारत के उत्तर भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य तीन प्रक्रियाओं से डिफरेंट है? धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना एवं परिवर्तन के संदर्भ में तीन जो प्रक्रियाएं हैं वो उस प्रोसेसर से डिफरेंट हैं। तो भूकंपीय प्रक्रिया, अपक्षीय, अपर्दन या निक्षेपण। तो हमारा आंसर हो जाएगा भूकंपीय प्रक्रियाएं। भूकंपीय प्रक्रियाएं अपक्षीय, अपर्दन, निक्षेपण से डिफरेंट है क्योंकि यही धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना और परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा भाग कहलाता है? भारत का अत्यधिक उत्पादक वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। क्लियर? भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? उत्तरी मैदान। क्लियर? नेक्स्ट, तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है। ये आपको समझाया था। तीन ओर से, जो तीन ओर से घिरा हुआ होता है उस भूभाग को क्या कहा जाता है? जो दो ओर से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहला जाता है? तो तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है क्या? तट, द्वीप, प्रायद्वीप या अदरवाइज नॉट। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीन ओर से। जो तीन ओर से घिरा हुआ हो, जो तीन ओर से घिरा हुआ भूभाग हो उसको हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय। क्लियर? हमारा आंसर प्रायद्वीपीय पठार। तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। नेक्स्ट, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप मैदान क्या कहलाते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा खादर। बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप जो भी होते हैं क्या कहलाते हैं? वो हमारे खादर। बाढ़ वाला स्थान, बाढ़ से याद रहेगा, बाढ़ वाला मैदान खादर कहलाता है। तो बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी कहलाएगी? सांभर झील, चिल्का झील, वुल्लर झील या उल्लर झील? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत के हिसाब से किसमें पूछिए? भारत में। वर्ल्ड से, भारत से कनेक्टेड क्वेश्चन आते हैं बट इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, कैसे पानी की? खारे पानी की। कौन सी झील होएगी? हमारा आंसर हो जाएगा चिल्का झील। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। भारत के कौन सी भाग में? पूर्वी भाग में। किसके साथ? म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल
या कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को जो सामूहिक रूप से कहा जाता है पूर्वांचल, क्या नाम दिया गया? पूर्वांचल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा कहलाएगा? अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी या कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट का। मैप को ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी। क्लियर? नेक्स्ट, मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? मृदा का निर्माण, मिट्टी का निर्माण एवं रंग, मिट्टी का रूप रंग के लिए कौन से एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं? सिंचाई की सुविधा, वनस्पति का जलमग्न होना, चट्टानों के विभिन्न प्रकार या उर्वरकों का उपयोग। हमने कैसे उर्वरकों का यूज़ किया है उस जिम्मेदार हैं, या चट्टानों के विभिन्न प्रकार, चट्टानें किस तरह की हैं, वनस्पति का जलमग्न होना या सिंचाई की जो सुविधाएं होती है उसकी। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा चट्टानों के विभिन्न प्रकार। क्या आंसर हो जाएगा? चट्टानों के विभिन्न प्रकार जिम्मेदार हैं मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए। ठीक। नेक्स्ट, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को कहा जाता है। गोवा के दक्षिण साइड में, गोवा स्टेट के दक्षिण में, पॉइंट को ध्यान रखते हुए चलेंगे, गोवा के दक्षिण साइड में पश्चिमी तटीय पट्टी, वेस्ट साइड की, कौन सा तट होगा? कोंकण तट, उत्तर सरकार तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा के दक्षिण में पश्चिम साइड की जो पट्टी है उसे कहलाएगा मालाबार तट। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट। ठीक, कौन सा कहलाएगा? मालाबार तट। क्लियर? नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह की होती है? काली, लाल, भूरी या कोई नहीं? प्रायद्वीपीय पठार की जो मृदा होती है, इसकी जो मिट्टी होती है वो किस टाइप की कहलाती है? काले रंग की। प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टी है काले रंग की होती है। क्लियर? प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? प्राचीन समय में, पहले काफ़ी समय पुरानी पहले की बात है, हिमालय जहाँ था, जहाँ हिमालय पर्वत है उसके स्थान पर, पहले हिमालय की जगह जहाँ पर आज हिमालय पर्वत विराजमान है उसके स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? प्रशांत महासागर, पैंथालासा, टैथिस सागर या हिंद महासागर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टैथिस सागर। क्या हो जाएगा? टैथिस सागर। क्लियर? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारा आंसर पूर्वी घाट की। अभी पीछे पश्चिम घाट का पूछा गया था। पश्चिम घाट में क्या आंसर आया था? अनाईमुड़ी। पश्चिम घाट की अनाईमुड़ी। तो हमारा अनाईमुड़ी की तो होगा नहीं क्योंकि वो पश्चिम घाट का हो गया। इट इज़ रॉन्ग। ठीक। पूर्वी घाट में अब क्या बचा? कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी। तो पूर्वी घाट की हमारी सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वक्तव्य या कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्टेटमेंट
प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में सही बात रखता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कौन सी बात को सही रखता है, सही चीज़ दर्शाता है? भूपर्पटी विभिन्न कठोर तथा कोमल चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की भूपर्पटी 7 मुख्य तथा अनेक गोल चट्टानों से बनी है। या फिर पृथ्वी की भूपर्पटी पर अनेक भूस्थल विद्यमान हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी अपेक्षिकी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बदलती रहती है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जो बिल्कुल एक्यूरेट है वो आंसर है हमारा बी ऑप्शन। ठीक, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है 7 मेन प्लेटों से एवं अन्य सहायक चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक, पृथ्वी की भूपर्पटी 7 मुख्य तथा अनेक गोल चट्टानों से मिलकर बनी है। यह प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में सही बात कही गई है। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की, देखिए वर्ल्ड की, आपसे वर्ल्ड की, भारत की, सबसे अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? महेंद्रगिरी, ये तो पूर्वी घाट की होगी, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारी होगी माउंट एवरेस्ट। जीके का क्वेश्चन है, नॉर्मली याद होता है सबके। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 अभी आया था, माउंट एवरेस्ट। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है किस देश में स्थित है? नेपाल। क्लियर? नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है? जो ताजमहल का जो निर्माण किया गया है उसके लिए किस टाइप की चट्टान का प्रयोग किया गया है? ग्रेनाइट, मार्बल, अफसादी या फिर आग्नेशियम। तो ताजमहल के निर्माण के लिए कैसी चट्टान का प्रयोग किया गया है? वाइट मार्बल, सफ़ेद संगमरमर की जो चट्टान है, सफ़ेद संगमरमर की चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है। नेक्स्ट, मसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। सबको पता होगा मसूरी कहाँ पड़ता है हमारा? उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अभी पीछे वर्ल्ड की पूछी थी, अब है भारत की। वर्ल्ड की हमारी माउंट एवरेस्ट होगी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी? K2। क्लियर? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2। क्लियर? निम्न में से किसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? टैल्कम पाउडर जो यूज़ करते हैं हम, सभी के घरों में यूज़ होता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मार्बल, ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान, सॉप स्टोन। तो सॉप स्टोन का जो यूज़ है वो हमारे टैल्कम पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को किसके रूप में जाना जाता है? कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु एवं सतलज। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय आता है? असम, नेपाल, पंजाब, कुमाऊं। सिंधु और सतलज के बीच में हमारा कौन सा हिमालय आता है? पंजाब हिमालय। क्लियर? पंजाब हिमालय आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप
को 1973 में किस नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप को किस द्वीप से 1973 से किस नाम से जाना जाता है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप। अरब सागर में की तरफ पड़ते हैं हमारा लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। इसी को ही हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप 97 से इस नाम से भी जान रहे हैं, जो अरब सागर में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप हमारे बंगाल की खाड़ी के द्वीप कहलाते हैं। क्लियर? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदी। सतलुज और काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय होगा? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर असम हिमालय। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कौन से नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय आता है? कुमाऊं हिमालय। क्लियर? नेक्स्ट, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो कौन सी प्लेट सीमा का निर्माण होता है? अपसारी प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, समानांतर प्लेट, अभिसारी प्लेट। तो हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट का निर्माण होकर आता है जब वे एक दूसरे के समानांतर चलती है। ठीक। नेक्स्ट, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप से जाना जाता है? काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। पंजाब हमारा सिंधु सतलज में आ गया, कुमाऊं हमारा काली नदी और अभी पीछे आया था काली नदी के, अभी एक मिनट, कुमाऊं काली और सतलुज के बीच में, कुमाऊं हमारा काली और सतलुज के बीच में आया था। ठीक। अब है काली और तीस्ता। कौन कौन सी बची? असम हिमालय और हमारा नेपाल हिमालय। तो असम में आएगा नहीं क्योंकि असम की दूसरी नदी है दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के पास। तो हमारा हो जाएगा नेपाल हिमालय। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। क्लियर? काली और तीस्ता नदी के बीच। नेक्स्ट, लूनी नदी कहाँ बहती है? थार मरुस्थल में, उत्तर के मैदान में, कश्मीर में या फिर प्रायद्वीपीय पठार में। लूनी नदी कौन से मरुस्थल में बहती है? थार मरुस्थल। हमारा आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल में लूनी नदी बहती है। क्लियर? तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को देखिए, एक हिमालय बच रहा था, कौन सा वाला? नेपाल हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया था। अब हमारा बच रहा है कौन सा? असम हिमालय। असम में आता है तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय आ गया? असम हिमालय। आपको याद रखने वाला पॉइंट है असम दिहांग, असम दिहांग, असम दिहांग। कुमाऊं से काली नदी। ठीक। पंजाब का सिंधु सतलज। क्लियर? तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में असम हिमालय। क्लियर? निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है?
इसमें से कोई एक देश है, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा, जो गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है, जो गोंडवाना भूमि है उसका एक भाग है। तो हमारा दक्षिण अफ्रीका का जो देश है, गोंडवाना भूभाग स्थल का एक वो पार्ट है। क्लियर। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। यह किस नदी पर स्थित है? जो माजुली द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र। क्लियर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी होगी? दक्षिण भारत की, अब कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण भारत की पूछे। दक्षिण भारत, अब कोई घाट, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट से नहीं है, लेकिन मैप को ध्यान में रखना है। तो हमारी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण भारत की अनाई मोड़ेन। क्लियर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मोड़ेन, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची अनाई मोड़ेन। क्लियर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है सिक्किम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश या फिर अंडमान निकोबार। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है अंडमान निकोबार। कहाँ पर? अंडमान निकोबार। क्लियर। निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? जो भारत का जो प्राचीनतम भूस्थल है वो कौन सा जगह है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला, प्रायद्वीपीय पठार या फिर तटीय क्षेत्र। तो भारत का प्राचीनतम भूस्थल होगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर। प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम भूस्थल है। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तने की सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपटी कैसी बनी है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी निकल कर आई है उससे जो पृथ्वी की ऊपरी परपटी है कैसी बनी है? 5 बड़ी प्लेटों से बनी है, 6 बड़ी प्लेटों से, 7 बड़ी प्लेटों से या फिर 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों से। देखिए 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों से तो 7 मेन, बाकी उसकी सहायक प्लेटों से बनी है। लेकिन हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की जो पृथ्वी की ऊपरी परपटी है 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। किनसे? 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। क्लियर। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती हैं, अपने आप गायब हो जाती हैं, क्या कहलाते हैं वो जगह? भांगर, खादर, भाबर, तराई। हमारी वो जगह क्या कहलाएगी? भांगर। क्या कहलाएगी? भांगर। ठीक, सॉरी, भाबर। क्या कहलाएगी? भाबर। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती हैं, अपने आप गायब हो जाती हैं, उस जगह को क्या कहलाते हैं? भाबर। खादर वाला बाढ़ वाला क्षेत्र हमारा खादर कहलाता है। बाढ़ वाला क्षेत्र ह्यूमन निक्षेप खादर कहलाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती हैं भाबर कहलाती हैं। जो नमी और दलदली वाली जगह बन के आती है उसको क्या कहते हैं? तराई। जहाँ नमी और चिपचिपी वाली गारे जैसी स्थिति बन जाती है, नमी वाली, वो तराई वाला पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट, पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है? मैदानों की गति के कारण, प्लेटों की स्थिति के कारण, भूपर्पटी की गहराई के कारण या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की जो प्लेटों के अंदर तथा ऊपर जो महाद्वीप शैलों में क्या हो रहा है? दबाव उत्पन्न हो रहा है। किस कारण हो रहा है? प्लेटों की स्थिति के कारण। प्लेटों की स्थिति के कारण
पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित वाले क्षेत्र होते हैं? कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आता है? प्लेटों के किनारे पर, धरातल के नीचे, प्लेटों के आंतरिक भाग या फिर समुद्री तल। तो जो प्लेटों के किनारे होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप वाला एरिया पाया जाता है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, वो आपस में खिसकती हैं, उनका आपस में मूवमेंट जो होता है वही हमारे महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हैं? जो महाद्वीपीय शैल हैं उसमें जो दबाव हो रहे हैं उनका क्या परिणाम, क्या इफेक्ट पड़ता है? वलन क्रिया, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रिया या उपरोक्त सभी? तो देखिए, सारे एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होने के कारण। वलन क्रिया, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रिया, ये सभी इस दायित्व हैं। ठीक। नेक्स्ट, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस स्टेट में है? खारे पानी की झील। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा की झील, उड़ीसा स्टेट की, भारत के उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। नेक्स्ट, भूपर्पटी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? भूपर्पटी की जो प्लेटें हैं जब उनमें मूवमेंट होता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है? अभिसारी परिसीमा का। किसका निर्माण होता है? अभिसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, सुपांतर परिसीमा का। इन सब का निर्माण होता है प्लेटों के आपस में खिसकने से, भूपर्पटी की प्लेटों की गतियों से। क्या निर्माण होता है? अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा एंड सुपांतर परिसीमा का। इन सब का निर्माण होता है प्लेटों के आपस में खिसकने से। क्लियर। नेक्स्ट, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? अंगारा लैंड, पैंथालासा, यूरेशियाई भूस्थल, गोंडवाना भूस्थल। प्रायद्वीपीय पठार किस भूखंड का भाग कहलाएगा? गोंडवाना भूस्थल का, जो दक्षिण अफ्रीका देश का एक प्राचीनतम भूभाग है। गोंडवाना भूस्थल। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा कहलाता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमाचल क्षेत्र या फिर द्वीप समूह? प्रायद्वीपीय पठार कैसा कहलाएगा? प्राचीन भाग। पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर। नेक्स्ट, भारत की तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो तमिलनाडु का तट है, वहाँ पे तट पाए जाते हैं तमिलनाडु साइड में। कौन कौन से तट पाए जाते हैं? उत्तर सरकारी तट, कोंकण तट, मालाबार तट एंड कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु के तट पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? तमिलनाडु के तट पर कौन सा मैदान कहलाएगा? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट पर। क्लियर। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला आती है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला जानी जाती है? हिमालयी पर्वतमाला। हमें याद रहना चाहिए, हिमालय भारत के उत्तरी साइड में अवस्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस कारण हुआ था? टैथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण, अरब सागर में अवसाद के जमाव के कारण, पैंथालासा सागर में अवसाद के जमाव के कारण या फिर लाल सागर में अवसाद के जमाव के कारण। तो पश्चिमी एशिया की जो पर्वत श्रृंखला है और हिमालयी पर्वत का निर्माण
टैथिस सागर में, कौन से सागर में? टैथिस सागर में अवसाद जमा होने के कारण। कौन सा सागर? टैथिस सागर। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को जोड़ने वाले पर्वतों की सामूहिक रूप क्या कहा जाता है? अभी आया था पीछे क्वेश्चन लास्ट। भारत के जो पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को जो जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप कह दो या फिर संयुक्त नाम दे दो, क्या कहलाएगा? पूर्वांचल। हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा जोड़ने वाला पूर्वांचल। क्लियर? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला, हमारी हिमालय वर्ल्ड की। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण करती हैं? अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण। तो कौन सी सीमा हो जाएगी एक दूसरे के पास आने पर? अभिसारी। क्लियर रखना है पॉइंट को। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं तो कौन सी परिसीमा? अभिसारी। क्लियर? नेक्स्ट, जब प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो किस प्रकार की परिसीमा? अभिसारी। क्लियर हुआ? भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा कहलाएगा? नामचा बरुआ, अरावली पर्वतमाला, नंदा देवी पर्वत, कंचनजुंगा पर्वत। तो हमारा हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर जो कहलाता है कंचनजुंगा पर्वतमाला। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन टुडेज वीडियो। भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।